सो वी हैव स्टार्टेड इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमको क्या है, प्योर है क्या, तो प्यूरिटी के चक्कर में हम कहाँ कहाँ तक पहुंच गए है ना। मतलब प्यूरिटी देखना था मैटर की, बट हम तो बहुत जगह पे पहुंच गए। हमारा तो क्या है, हम एलिमेंट देख चुके, मिक्सचर देख चुके, सब देख चुके, राइट। तो बस एक ही ध्यान में रखना है कि कंपाउंड्स आर प्योर, कंपाउंड और एलिमेंट प्योर मैटर में आते हैं, और इम्प्योर मैटर में कौन आता है, मिक्सचर आता है, राइट। तो मिक्सचर मीन्स हम बोल सकते हैं मिलावट। मिलावट को हम क्या बोलते हैं, मिलावट इज नथिंग बट हम क्या बोलते हैं, इट इज इम्प्योरिटी, है ना। तो ये सब चीजें आती है मैटर में। ओके, सो मिक्सचर एवरीवन नोज कि मिक्सचर के दो टाइप्स हमने देखे थे कल। यस, विच आर दे, दो टाइप मिक्सचर के। Yes, very good, Anushka Sehal. Yes, it is heterogeneous and homogeneous mixture. So, what is difference between homogeneous and heterogeneous mixture? अब हम इम्प्योर मैटर के बारे में देख रहे हैं, तो इसलिए जस्ट उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जस्ट ये ध्यान में रखो, मिक्सचर होता है, मिक्सचर में क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड्स आर एडेड, दो चीजें एडेड होती है, राइट। जैसे हमने देखा था सॉल्ट, तो सॉल्ट और शुगर, अगर सॉल्ट और शुगर आप एक दूसरे में ऐड करो तो वो भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। सॉल्ट और वाटर भी ऐड करो तो वो भी क्या होगा, मिक्सचर होगा। मतलब दो कंपाउंड हम जब मिक्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। अब होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। तो होमोजेनियस मतलब, यस वेरी गुड पृथ्वीराज, होमोजेनियस मीन्स, यस, दे मिक्स कंप्लीटली, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, अगर उसको मिक्स करो तो क्या होगा, कंप्लीट मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन मिलेगा हमको कंप्लीट, और उसमें हमको एक भी पार्टिकल सॉल्ट का दिखेगा नहीं, राइट। मतलब क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब वेयर यू यू कैन सी द मीन्स सॉलिड, वहां पे आप सॉलिड को देख सकते हो, लाइक सैंड एंड वाटर बताया था। तो सैंड एंड वाटर, सैंड पार्टिकल्स क्या है, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, थोड़े बहुत होते हैं बट पूरे डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस। मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या करता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नाम में क्या है, हेट, ये कोई मतलब कोई फंडा नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, नाम में प्रॉपर हेट का स्पेलिंग नहीं है बट स्टिल, तो हेट है, हेट है मतलब योर सॉलिड हेट्स लिक्विड, दैट्स व्हाई डोंट गेट मिक्स विथ योर लिक्विड, है ना। सॉलिड जो है लिक्विड में मिक्स नहीं होता है, तो इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। सॉलिड डोंट मिक्स इन लिक्विड, और कोई भी चीज लिक्विड लिक्विड में नहीं मिक्स होगी, तो वो क्या होगा, मतलब दो लेयर हमको जब दिखती है, जैसे ऑयल इन वाटर कल किसी ने बोला था, तो ऑयल एंड वाटर, हाँ स्नेहल, तो ऑयल एंड वाटर में क्या होता है, हम वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर के ऊपर ऑयल के ड्रॉपलेट्स अलग से दिखते हैं, तो हम जब उसको देखते हैं तो हमको दो लेयर दिखती है, ये ऑयल लेयर एंड दिस वन इज वाटर लेयर, है ना। तो उसपे से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑयल एंड वाटर जो है, इट इज द हेट्रोजीनियस। हाँ, तो ऑयल फ्लोज ऑन वाटर, ठीक है, एवरीवन नोज दैट। ओके, सो ये हुआ हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर जो हमने कल ही देखा था। तो अब हम नया एक मीन्स नए से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। डेली लाइफ में सब सुनते हैं, बोलोगे मैम काय को पढ़ना है ये सॉल्यूशन, हमको तो सब पता है सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो बताओ फिर क्या पता है आपको सॉल्यूशन के बारे में, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। अब अ, कोई बोलेगा कि मैम सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें हम, जैसे आपने बोला कि सॉल्ट एंड वाटर ऐड कर दिया तो इट इज सॉल्यूशन, है ना। हाँ, आपका एकदम करेक्ट है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, बट नॉर्मली सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब वो होमोजेनियस मिक्सचर हो। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोलते, हम डेली लाइफ में बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग। बट साइंस के डेफिनेशन से, केमिस्ट्री के डेफिनेशन से, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जहां आया वहां पे टू और मोर सब्सटेंसेस वी आर एडिंग, राइट। तो
टू और मोर सब्सटेंसेस व्हेन गेट मिक्स इट इज नोन एज सॉल्यूशन, ठीक है। बट इट शुड बी होमोजीनियस। सिर्फ इतना बोलने से डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। अगर आप होमोजीनियस वर्ड नहीं यूज करो तो इट इज नॉट सॉल्यूशन, है ना। जैसे सैंड और वाटर, तो वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, इट इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते। तो उसको क्या बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे, पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर, है ना। होमोजेनियस होना चाहिए मिक्सचर, मिक्सचर पूरी तरह से वो डिसॉल्व होना चाहिए एक दूसरे में, मतलब सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। होमो का मीनिंग होता है इक्वल, ओके। तो अब एग्जाम्पल क्या लोगे आप, एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, ये सब पता है आपको। उसके बाद में मेटल अलॉय। अब मेटल अलॉय क्या होता है, तो मेटल अलॉय मतलब जैसे कि सपोज हम जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं, राइट। तो स्टेनलेस स्टील इज मीन स्टील इज नथिंग बट इट इज अ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस कार्बन। स्टील कैसे बनता है, एल्यूमिनियम और कार्बन से मिलके बनता है ना। तो अब ये जो है एल्यूमिनियम और कार्बन, ये आपको दिखते हैं क्या स्टील में, कार्बन तो होता है ब्लैक कलर, राइट। लेकिन आपको दिखता है क्या स्टील के बर्तन जब आप देखते हो यूटेंसिल्स, तो यू कांट सी कार्बन ब्लैक कलर, मीन्स यू कैन से दैट कि एल्यूमिनियम एंड कार्बन आर टोटली मिक्स टुगेदर, मतलब उनका वहां पे क्या हुआ है, सोल्यूशन हुआ है प्रॉपर, है ना। मतलब सोल्यूशन का अनदर मीनिंग हमने क्या देखा था, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्सटेंस पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो मेटल अलॉय, अलॉय का मीनिंग क्या होता है, जिसमें दो और दो से ज्यादा मेटल मिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं अलॉय। इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे 10th में, बट अभी जस्ट ध्यान में रखो कि अलॉय मतलब क्या होता है, टू और मोर मेटल्स टुगेदर इज नोन एज अलॉय। तो अब क्यों करना है अलॉय, क्यों फॉर्म करना है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे स्टील है, राइट। तो स्टील जो है उसको हम अगर सपोज देखिए, स्टेनलेस स्टील, स्टील और स्टेनलेस स्टील में डिफरेंस क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में ज्यादा लस्टर होता है, चमकती है ना स्टेनलेस स्टील, है ना। तो ज्यादा लस्टर होता है, दिस मीन्स मतलब उसमें और कुछ ऐड किया है। तो उसमें ये लोग क्या ऐड करते हैं, क्रोमियम ऐड करते हैं। तो क्रोमियम से क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें चमक आती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टील की जो प्रॉपर्टीज है, स्टील में अगर कुछ कमी है तो वो क्या कमी है कि वो ज्यादा चमकता नहीं है, स्टेनलेस स्टील ज्यादा चमकता है। तो इसलिए उसको चमकाने के लिए हमने क्रोमियम ऐड किया। मतलब अलॉय का मीनिंग क्या हुआ, अलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर एक मेटल से कोई चीज नहीं बन पा रही है तो हम क्या करते हैं, उसमें दूसरा मेटल ऐड करते हैं ताकि वो चीज अच्छे से बन जाए, है ना। तो इट इज नोन एज अलॉय। तो मेटल अलॉय इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। तो ये हुआ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। एयर, इज एयर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, एयर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है क्या, yes or no? Okay, Snehal saying yes, Mridula saying no, यश एंड सुजल, पृथ्वीराज, कादम्बरी सब yes बोल रहे हैं, स्नेहल सिंह पार्शियली, ओके। ओके, सो मैं बताती हूँ, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि एयर जब आप देखते हो तो इट इज ए, हम बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि हम जब सपोज ऑक्सीजन लेते हैं तो हमको ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, बट क्या है वो टोटल होमोजेनियस मिक्सचर हो गया ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, सॉरी। तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक सब्सटेंस है ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अगर कोई पोल्यूटेड एयर है तो और भी बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं। दे आर टोटली मिक्स टुगेदर, एंड मिक्सचर वो जो है हमको दिखाई नहीं देता है कि ये ऑक्सीजन ही है या कार्बन डाइऑक्साइड ही है, आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब ये सब हुआ सोल्यूशन के बारे में, जस्ट एन मीन्स आउटर, आपको जस्ट आउटर आइडिया आ गई कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की आइडिया आ गई, ओके।
कि सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और इसके एग्जांपल्स हमने देखे। ओके, तो अब सॉल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं। सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन बनता है, राइट, सॉल्यूशन लिक्विड में बनता है। तो अगर हम वाटर यूज करें सॉल्यूशन में, तो उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, किसी को पता है? इफ यू यूज वाटर इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर आप लिक्विड और सॉलिड दो चीजें डालते हैं, अगर लिक्विड वाटर डाल रहे हो तो वो सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। एंड नो वाटर मीन्स अदर देन वाटर, अगर आप कुछ और दूसरा सॉल्वेंट, दूसरा लिक्विड यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। समझ में आया? तो ये दो चीजें, एक्वा, एक्वा होता है ना, ब्रांड होता है, देखो इसका बॉटल का ब्रांड होता है एक्वा, तो उस पे से ध्यान में रखना है। तो जहां पे वर्ड एक्वा आता है दैट मीन्स वाटर। ओके, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो जैसे बिस्लेरी भी है, तो उसपे भी एक्वा लिखा हुआ होता है। तो एक्वा मीन्स जहां पे वर्ड आता है इट इज नोन एज वाटर। ठीक है, समझ लेना है कि वाटर रिलेटेड है। और नो वाटर मीन्स नॉन एक्वेस, उसको तो नॉन एक्वेस बोलेंगे। ओके, तो समझ में आ गया कि व्हाट इज मीन्स सॉल्यूशन। इसलिए दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। वाई एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स जिसमें हम वाटर यूज कर रहे हैं, और नॉन एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स जिसमें वाटर नहीं यूज कर रहे हैं। तो विदाउट वाटर क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? अल्कोहल यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसी बहुत चीजें हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, तो अल्कोहल में डाल दी। ठीक है, तो ऐसे ही केरोसिन यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज एक्वियस एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। यस, ओके, एक्वा इज एट योर होम, प्रसिद्धि सिंह। यस, सो एक्वा मीन्स वाटर। तो बस एक्वा वर्ड पे से ध्यान में रखना है, तो उस पे से ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन के टाइप से हमारे पास दो टाइप है, दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का ऊपर ऊपर तो हमको पता चल गया, बट अब किसी को ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि हमको बहुत डीप में जाना है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। मीन्स पता है कि सॉल्ट डालो, वाटर डालो, तो बन गया सॉल्यूशन, उसको मिक्स कर दो, राइट। बट किसी को हो सकता है कि मुझे मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना है, जैसे उसमें पार्टिकल्स होते हैं ना सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्वेंट है, सोल्यूट, तो पार्टिकल होते हैं। तो मुझे एकदम डिटेल में जाना है कि क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं, ऐसी चीजें। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम सब्सटेंस डिसॉल्व करते हैं, राइट। दो चीजें होती है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें होती है? फर्स्ट तो सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व। ओके, दो चीजें होती है, एक तो सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व, एंड सेकंड इज, एक तो सब्सटेंस होता है जो कि डिसॉल्व होता है, खुद डिसॉल्व होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है कि अ सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिसॉल्व, सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिसॉल्व्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो एक चीज होती है जिसमें क्या होता है कि सब्सटेंस है विच इज डिसॉल्व, मतलब जो खुद डिसॉल्व होता है। और दूसरी चीज क्या होती है जो खुद डिसॉल्व हो के लेता है, लाइक सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, सबको पता है इसलिए। ओके, सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट इसमें क्या है कि क्या होता है, सॉल्ट खुद डिसॉल्व होता है, विच इज डिसॉल्व, है ना, जो डिसॉल्व होता है वाटर में। और इन विच सोल्यूट डिसॉल्व, सब्सटेंस और सोल्यूट, वाटर क्या करता है, उसको डिसॉल्व करवा के लेता है। और सॉल्ट किस में डिसॉल्व होता है? सोल्यूट में। ओके, तो अब सब्सटेंस विच डिसॉल्व इज नोन एज सोल्यूट। सब्सटेंस क्या है जिसमें डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। मतलब यहाँ पे सॉल्ट क्या हुआ? सोल्यूट हुआ, जो कि डिसॉल्व होता है। और जो डिसॉल्व करवा के लेता है इट इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर क्या हुआ यहाँ पे? सॉल्वेंट। समझ में आया? तो ऑलवेज ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट
प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। समझ में आया? तो सोल्यूट, यस, वेरी गुड कादम्बरी, ओके। सो इट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट है, और जो डिसॉल्व करवा के लेता है इट इज नोन एज सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक तो सोल्यूट होता है एंड एक सॉल्वेंट होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। लाइक मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि सॉल्ट एंड वाटर में क्या होता है, सॉल्ट इज अ सोल्यूट क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है, विदाउट वाटर तो वो डिसॉल्व ही नहीं होता था। डिसॉल्व कौन करवा के ले रहा है, वाटर ही करवा के ले रहा है, दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट। ये कभी भी ध्यान में रखना है। तो अब ऐसा हो सकता है क्या कि सोल्यूट सॉलिड ही रहता है और सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा? ऐसा होता है क्या? आप लोगों को क्या लगता है, सोल्यूट ऑलवेज सॉलिड रहता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर आप सोचो मिल्क है और मिल्क प्लस वाटर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। मिल्क में वाटर डालो पूरी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन अब इसमें सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, कौन बताएगा? मिल्क में सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है या नहीं? यस भरेडिया। Miss, here solute is water and solvent is milk. हाउ? Miss, because water completely dissolves in milk. Okay, yeah, water is dissolving in milk or milk is dissolving in water? Water is dissolving in milk. Okay, okay, water is dissolving in milk. Okay, तो अब यहाँ पे जो है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व हम उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो डिसॉल्व होता है। तो अगर मैं वाटर लूं और वाटर में थोड़ा सा मिल्क डालूं, तो कौन किस में डिसॉल्व होगा? कौन किस में डिसॉल्व होगा? लाइक शी सेड दैट milk will dissolve in water. Okay, so yes, so yes, it is true that water will be here, it will be act as a solute and milk will act as a solvent. तो अब ये जो है इन दोनों में solid है क्या कोई? No, both are लिक्विड। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि हमेशा सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ सॉलिड का ही नहीं बनता, उसमें लिक्विड भी होता है ना? तो हम ये मतलब देख सकते हैं कि इसमें लिक्विड भी होता है, लिक्विड लिक्विड भी होता है, सॉल्यूशन अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब ये सब देखने से पहले हमको पहले देखना है कि सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, राइट? क्योंकि अगर हमको प्रॉपर्टीज ही नहीं पता सॉल्यूशन के, तो आगे पढ़ के क्या करना है? प्रॉपर्टीज मतलब उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके क्या क्या वो दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? यस, वेरी गुड कादम्बरी, इट इज होमोजीनियस। सबसे पहली प्रॉपर्टी इट इज होमोजीनियस। लाइक अगर कोई स्टूडेंट है क्लास में और उसकी प्रॉपर्टीज बताना है, तो शी इज और ही इज साइलेंट, ही इज इंटेलिजेंट, है ना? तो ऐसे उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका वो क्या क्या है उसमें चीजें। तो सॉल्यूशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमको पता है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है वो? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड अब जो सोल्यूट पार्टिकल्स है जो डिजोल्व होते हैं सॉल्वेंट में, उनकी साइज जो है वो बहुत ही कम होती है। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत कम होती है, इसीलिए तो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स है अगर वो साइज अगर उनकी बड़ी हो तो वो थोड़ा टाइम लगाएंगे, है ना, डिसॉल्व होने में। लाइक एग्जांपल अगर हम ले कि सपोज हम रॉक सॉल्ट अगर मैं ले रही हूँ,
सॉल्ट जो है अपना, तो अगर उसका रॉक ले रही हूँ एक, और वाटर में मैंने ऐड कर दिया एक बड़ा सा ऐसे रॉक लेके, और दूसरा मैं उसका पाउडर ले रही हूँ और पाउडर मैंने वाटर में ऐड किया, कौन जल्दी डिसॉल्व होगा? पाउडर डिसॉल्व होगा जल्दी या रॉक जल्दी डिसॉल्व होगा? पाउडर डिसॉल्व होगा। क्यों डिसॉल्व होगा? क्योंकि मैंने क्या किया है, उसका साइज रिड्यूस किया है ना। तो जो चीज मतलब ये रॉक वाटर में जाने के बाद मतलब खुद पहले थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होगा, फिर ब्रेक होगा, मतलब जो चीज वाटर में जाने के बाद रॉक के साथ होने वाली है वो मैंने पहले ही बाहर कर दी। उसको क्या किया मैंने, उसको मैंने पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो जब साइज कम होती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, फास्ट बनता है, राइट। बट अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बन चुका है, उसमें आपको दिखते हैं क्या पार्टिकल्स? मैंने अगर सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन बना दिया, जैसे हम ये हम बनाते हैं लाइक वो चाशनी बनाते हैं, राइट। तो चाशनी में आपको दिखते हैं क्या शुगर? किसी को दिखता है? कोई बता सकता है कि इसमें शुगर है? नहीं दिखता है। यू कैन सी ओनली सॉल्यूशन, आपको सिर्फ क्या दिखता है, सॉल्यूशन ही दिखता है। तो वो सॉल्यूशन जो है उसमें देयर इज सोल्यूट, तो आपको सोल्यूट नहीं दिखेगा उसमें। तो सोल्यूट नहीं दिखेगा, इसका मतलब क्या है, उसके पार्टिकल की साइज बहुत कम है, लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹। तो -9 मतलब आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, इतने छोटे होते हैं। तो अगर हम तो थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं कि particles of solution can't be seen under microscope। माइक्रोस्कोप में भी आप नहीं देख सकते हो, नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हो, बट माइक्रोस्कोप के अंडर भी आप नहीं देख सकते हो पार्टिकल्स सॉल्यूशन के, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा अगर मैं सॉल्यूशन लूं, जैसे पता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन है, और मैं क्या करूं, उसको फिल्टर करूं। सबको फिल्टर पता है क्या होता है? फिल्टर मतलब जो चाय अपन छाननी होती है यूज करते हैं, या फिर कोई हम क्लोथ, सपोज आप चाय की छाननी का आप बोलोगे कि पोर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं मैडम, तो उसमें से तो नहीं पास होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोथ ले लेते हैं, क्लोथ को हम बोलेंगे फिल्टर। ठीक है, तो अब मैं अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लूं और एक क्लॉथ है उसके ऊपर से सॉल्ट सॉल्यूशन डालूं, तो क्लॉथ के ऊपर आपको सॉल्ट पार्टिकल्स दिखेंगे क्या? दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? बिकॉज ये जो फिल्टर पेपर होता है उसके पोर साइज भी बहुत बड़ा होता है। फिल्टर का पोर साइज भी बड़ा होता है देन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज से भी ज्यादा बड़ा होता है फिल्टर का पोर साइज। तो इसलिए हम फोर्थ प्रॉपर्टी बोलते हैं द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब फिल्टर पेपर से भी वो इजीली पास हो जाते हैं, है ना, हम उनको फिल्टर कर नहीं सकते, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हुई सॉल्यूशन की। तो इसलिए सॉल्यूशन जो है, तो मतलब हम देख सकते हैं कि उसका क्या है, होमोजीनियस है, पार्टिकल्स कांट सीन अंडर माइक्रोस्कोप, और अगर फिल्टर करना है तो दे विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ओके, तो ये हुआ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन इज, तो अगर हमको सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन से यू कांट सेपरेट, बट वहां पे बहुत सारी चीजें हैं लाइक डिस्टिलेशन वगैरह होता है, तो आप डिस्टिलेशन और ये सब करके सेपरेट कर सकते हो। तो अभी वो चीजें हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी वो टॉपिक हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर लाइट पास करते हो तो लाइट पास होता है क्या सॉल्यूशन में से? Hmm. So solution, very good, Prithviraj. Not allow beam of light to scatter. Not allow beam of light to scatter. अब scattering में नहीं, scattering मतलब क्या होता है? What is mean by scattering? पता है किसी को?
स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है कि यस स्प्रेड, यस अगर मैं सिंगल लाइट लूं, जैसे एक सिंगल रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और उसको हम एक कोई प्रिज्म है इसमें से पास करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऐसे क्या होता है, स्प्रेड होता है पूरे इसमें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारे घर पे जो बल्ब होता है, राइट राइट, एक एग्जांपल लेते हैं हम बल्ब का, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं लेजर। लेजर पता है क्या सबको, लेजर लाइट। हाँ, तो बल्ब में से जब लाइट, ओके, तो बल्ब में से जब लाइट आती है, तो एक बल्ब से पूरा पूरा रूम ये हो जाता है, पूरे रूम में लाइट आती है, तो मतलब वो बल्ब क्या कर रहा है, पूरे रूम को लाइट दे रहा है, मतलब उसकी लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, स्कैटर हो रही है। स्कैटर मीन्स नथिंग बट एक पाथ में लाइट जाती है, बाद में क्या हो जाती है, पूरी स्कैटर हो जाती है। लेकिन लेजर का स्कैटर होता है क्या, नहीं, लेजर किसी ने देखा होगा तो उसका लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होता, वो एक ही पाथ में सीधा सीधा जाता है। तो अब ये हुआ कि सॉल्यूशन नॉट अलाउज बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर, मतलब अगर मैं सॉल्यूशन लूं और उसमें अगर लाइट पास करूं, तो लाइट सीधी ही बाहर निकलेंगी, लाइट लेजर, मतलब जो प्रिज्म में मैं ऐड करती हूँ सॉल्यूशन को, लाइट को, तो वहां पे क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, पूरा फैल जाता है लाइट। बट यहाँ पे क्या होता है, लाइट पूरा फैलेगा नहीं, बिकॉज लाइट को बीच में कुछ भी मतलब डिस्पर्स होने के लिए वहां पे बीच में कुछ भी उसको ये नहीं है, मतलब बीच में कोई भी चीज सॉलिड उसको मिलता नहीं है, तो वो सीधा सीधा सॉल्यूशन में से पास हो जाता है। हाँ, इट इज मीन्स देयर इज नो डिस्पर्शन, तो वहाँ पे डिस्पर्स नहीं होता है, लाइक डिस्पर्स में फैलता नहीं है। ओके, तो समझ गया व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मीनिंग क्लियर हो गया है कि स्कैटरिंग क्या होता है। तो लेजर और बल्ब, तो ये मीनिंग रखना है। तो जब सिंपल लाइट आप पास करते हो प्रिज्म से, तो वो स्कैटर होता है, तो उसी को बोलते हैं ना हम रेनबो, रेनबो फॉर्म होता है ना। तो रेनबो इज नथिंग बट वो क्या होता है, लाइट जो है वो स्कैटर होता है अलग अलग कलर्स में। और सिंपल लेजर में क्या होता है, सीधा स्ट्रेट लाइट पास होता है। तो जो लेजर में होता है वैसे ही स्ट्रेट लाइट किस में पास होता है, सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन देखो आप, तो सॉल्यूशन में से लाइट पास करो तो वो स्ट्रेट लाइन में पास होके निकल जाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, लाइट जो है वो डिस्पर्स नहीं होगी, स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक छोटी चीज बहुत सारे चीजों में स्प्लिट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो हैव यू गॉट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और भी अगर देखने जाओ डीप में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट हम जस्ट ऊपर ऊपर की ये सब प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, समझ में आ गया। सो फर्स्ट इट इज होमोजेनियस, देन सोल्यूट साइज इज वेरी लेस, that is it is less than 1 nanometer. Particles we can't see under microscope, can't be passed through filter paper, and not allow beam of light to scatter, cannot scatter, yes, very good. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी हमने क्या देखा, सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी, और होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इट इज नोन एज सॉल्यूशन। ये भी आप एक मतलब दो डेफिनेशन हमको मिल रही है, एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एंड व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो इनको मिक्स करके हम तीसरी डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसे बोल सकते हैं क्या हम, यस वी कैन से लाइक दैट कि सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट क्या हमको, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, और होमोजेनियस मिक्सचर बोलना इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड देन हमने प्रॉपर्टीज देखी कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और मेन हमने वो अगर हम सॉल्यूशन में वाटर यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, तो इट इज नोन एज aqueous solution, and if you are not using water it is known as non aqueous solution। वो aqua वर्ड से हमको ध्यान में रखना है, ओके। अब एक मोटा सा हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे हो गया ना नॉन एक्वियस एक्वियस, हाँ वो हो गया, बट सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने देखा सॉलिड इन सॉलिड, ऐसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप सोल्यूट भी सॉलिड यूज कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, सोल्यूट भी सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है, और दोनों को मिक्स करते हैं हम, तो ये क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, कौन बताएगा, मैंने दिया था अभी एग्जाम्पल इसका, कोई बता सकता है।
यस भरड़िया। Sugar and salt. शुगर एंड सॉल्ट, बट ये ठीक है, बट वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा ना शुगर एंड सॉल्ट का, जब हम उसको हीट करेंगे तब सॉल्यूशन बनेगा, राइट? हाँ, तो बोल सकते हैं Yes. शुगर एंड सॉल्ट, बट हीट करना पड़ेगा। यस, यस, वेरी गुड यश। एल्यूमिनियम एंड कार्बन जो मैंने बताया, तो अलॉय जो है, अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब बेस्ट एग्जांपल है। अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सोल्यूट, मतलब जैसे शुगर एंड सॉल्ट है तो हम डेली लाइफ में ऐसे यूज नहीं करते, इसलिए हम मे बी बोल नहीं सकते, बट जो पाउडर्ड है तो हम यूज कर सकते हैं, बट अलॉय इज ए बेस्ट एग्जांपल। तो मैंने बताया जैसे एल्यूमिनियम प्लस कार्बन, तो ये हुआ स्टील, तो स्टील ये हुआ एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, जहां पे दोनों चीजें होती है सॉलिड। ओके, अब दूसरा क्या है एग्जांपल है, दूसरा क्या रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड, जो कि सबको पता है, इसका एग्जांपल सबको पता है, बहुत सारे एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये यस। तो मतलब इसमें क्या है कि सोल्यूट सॉलिड है और लिक्विड इज सॉल्वेंट, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे पास, हमने देखा। सैंड सॉल्यूशन नहीं बनता है कादम्बरी, बिकॉज सैंड जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होती है, थोड़ा बहुत उसके पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसे सैंड जो वाटर में डिजोल्व होता है तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। बट अनदर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप अगर सैंड को डाल रहे हो तो मे बी वहां पे बन सकता है, ओके, सॉल्यूशन। ओके देन उसके बाद में हम बोल सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, मिल्क एंड वाटर, ऐसे ये चीजें क्या हुई, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब जिसमें दोनों चीजें लिक्विड है। उसके बाद में गैस इन गैस, जो हमारा एयर है, एग्जाम्पल गैस इन गैस का क्या रहेगा, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ गैस इन गैस, और क्या एग्जाम्पल रहेगा, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स और कौन से रहेंगे, तो ऐसे हम बना सकते हैं, जैसे डिपेंडिंग ऑन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट आप यूज कर रहे हो सॉलिड, और लिक्विड भी, अगर सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया, मतलब सॉरी, तो हमको क्या देखना है वहां पे, ये सब चीजें देखनी है, ओके। यस, गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड, कौन बताएगा, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल, यस वेरी गुड प्रणाली, ऑक्सीजन इन वाटर। उसके बाद में कोको कोला, कोको कोला का एग्जाम्पल पता है सबको, कोको कोला में से अगर आप खोलते हो बॉटल तो इतना सारा ऐसे गैस निकलता है उसमें से, राइट? तो क्या है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये सब एग्जाम्पल हुए गैस इन लिक्विड के, राइट? ओके, समझ में आया? तो ये सब था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने आज देखा सॉल्यूशन की डेफिनेशन, फिर उसमें अगर आप वाटर ऐड करते हो तो इट इज नोन एज एक्वियस, नहीं वाटर ऐड करते हो तो नॉन एक्वियस। उसके बाद में हमने देखा कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसके बाद में हमने देखा कि सॉल्यूशन के टाइप्स कौन से हैं, ओके। तो अब, सो थैंक यू एवरीवन।